गजपुरा नाम का गांव था, जहां हाथियों का बड़ा झुंड रहता था और सारे गांव के जानवर और इंसान एक ही भाषा में बातें किया करते थे। हाथियों के झुंड में गोलू नाम का एक छोटा बच्चा अपनी माँ अनुपमा के साथ रहता था। गोलू का बर्ताव बहुत शरारती था, जो कभी अपनी माँ की बात को नहीं मानता था और अक्सर झुंड छोड़कर अकेले में घूमने चला जाता था। मैंने कितनी बार तुम्हें समझाया है गोलू कि झुंड को छोड़कर अकेले कहीं मत जाया करो। जंगल खतरे से खाली नहीं है। माँ, तुम तो खामखा ही फिक्र करती हो, जब देखो मुझे डांटती ही रहती हो। हम हाथियों का कोई कैसे कुछ बिगाड़ सकता है भला? बेटा, ऐसा नहीं कहते। कई बार जंगलों में हाथियों के शिकारी आकर हाथियों को बंदी बनाकर ले जाते हैं। गोलू बातों को अनसुना करके एक बार फिर से झुंड से दूर चला जाता है। और नदी के किनारे जाकर बैठ जाता है। माँ हमेशा मुझे डांटती ही रहती है और हमेशा झुंड से दूर जाने के लिए मना करती है। मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ, मैं तो एक हाथी हूँ। मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। उसी वक्त गांव के सर्कस के दो आदमी चिंटू और पिंटू, जो हाथियों को पकड़ने का काम किया करते थे, जैसे ही वो दोनों लोग जंगल में घुसते हैं, कुछ ही देर में उन्हें नदी के किनारे गोलू नजर आता है। अरे पिंटू, उस ओर देखो, एक हाथी का बच्चा। हाँ हाँ देख रहा हूँ, चिल्लाओ मत, आहिस्ता आहिस्ता इसके पीछे चलो। आज इसे पकड़ना है और जाल तैयार रखना। जैसे ही कहूँ वैसे ही इसके ऊपर जाल फेंक देना। चिंटू और पिंटू दोनों ही गोलू के पीछे जाते हैं और जाल तैयार करते हैं। मगर जैसे ही दोनों गोलू के ऊपर जाल डालने ही वाले होते हैं, वैसे ही अनुपमा वहां आ जाती है और गोलू की जगह खुद को आगे कर देती है और चिंटू और पिंटू अनुपमा को पकड़ लेते हैं। छोटे से अच्छा तो बड़ा ही बेहतर है। माँ नहीं, छोड़ो मेरी माँ को, छोड़ दो उन्हें। भागो गोलू, पीछे मुड़ के मत देखना, अपनी जान बचाओ। भागो भागो गोलू, भागो। गोलू रो रो कर वहाँ से भाग जाता है। गोलू गांव के रास्ते भाग जाता है। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम हाथी तो जंगल में रहते हो ना? गोलू बिना जवाब दिए सिर्फ रोता रहता है। क्या हुआ? तुम इतना रो क्यों रहे हो? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम गोलू है। मैं अपने झुंड से अलग हो गया हूँ और कुछ लोग मेरी माँ को कैद करके अपने साथ लेकर चले गए। ये सब मेरी ही गलती है। माँ ने मुझे कितनी दफा कहा था कि अलग मत जाओ, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी। कोई बात नहीं, तुम्हारी मदद मैं करूँगा। तुम मुझे अपना दोस्त ही समझो। मेरे वालिद इस कस्बे के प्रधान हैं। आओ मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें अपने बाबा से मिलाता हूँ। शाम गोलू को लेकर अपने घर जाता है और अपने पापा से मिलवाता है और गोलू सारी बातें प्रधान जी को बताता है। ये तो पूरे कस्बे की परेशानी है। इन हाथियों को पकड़ने वाले लोगों को सबक सिखाना ही होगा। तो फिक्र मत करो गोलू, तुम्हारी मदद मैं करूँगा। तब तक तुम हमारे साथ रह सकते हो गोलू। प्रधान जी गोलू को अपने घर में रखते हैं और खाना पानी देते हैं। गोलू और श्याम दोनों ही गोलू की माँ अनुपमा को हर जगह ढूंढते हैं और शाम तक वापस घर आ जाते हैं। एक दिन ऐसे ही गोलू जब घर लौट रहा था, तो वो एक दरख्त के नीचे बैठ जाता है और अपनी मम्मी को याद करने लगता है। फिक्र मत करो गोलू, हम जरूर तुम्हारी माँ को ढूंढ लेंगे।
मैं उनको बहुत याद करता हूँ। मुझे याद है जब वो मेरे साथ थी तब मैंने उनकी कोई बात नहीं मानी, और अब जब मैं आज अकेला हूँ तब मुझे समझ में आ रहा है कि वो मेरी कितनी फिक्र किया करती थी। मुझे अगर उनसे वापस मिलने का मौका मिला तो मैं वापस ये गलती कभी नहीं करूँगा और हमेशा उनका कहना मानूंगा। मुझे एक बार फिर से अपनी मम्मी से मिलना है। गोलू और श्याम दोनों की आंखें नम हो जाती हैं और अगली सुबह प्रधान सारे गांव वालों को एक बड़े से दरख्त के नीचे इकट्ठा करते हैं, जहां प्रधान गोलू को भी बुलाते हैं। गाँव वालों, मैंने आप सबको आज एक जरूरी मुद्दे पर बात करने के लिए बुलाया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कस्बे में हाथियों को काफी ज्यादा तादाद में पकड़ा जा रहा है। हमें इस परेशानी का कुछ ना कुछ हल निकालना होगा। मेरे साथ एक हाथी का छोटा बच्चा रहता है जिसका नाम गोलू है। किसी दरिंदे ने इसकी माँ अनुपमा को भी पकड़ लिया है। तो मैं आप गाँव वालों से दरख्वास्त करता हूँ कि अगर आपको इसकी माँ के बारे में कुछ पता चले तो मुझे फौरन इत्तिला करना। इन्हीं गांव वालों के बीच सुहास नाम का एक आदमी खड़ा था जो प्रधान की बातें सुनकर कहता है, वजीर साहब, हमारी परेशानी क्या कम थी जो अब हम हाथियों की फिक्र करने लग गए। मेरी मानिए तो अब इस हाथी को भूल जाइए और इस छोटे हाथी को जंगल में छोड़ आइए। आखिर क्यों हम जंगल का बोझ अपने सर उठाए हैं? ये कैसी बात कर रहे हो सुभाष? क्या तुम्हें हाथियों पर कोई दया नहीं आती? ये हाथी का छोटा बच्चा अपनी माँ से बिछड़ चुका है और इसकी मदद करना हमारा फर्ज है और कुदरत को बचाना हमारा मजहब। ये सुनकर सुभाष वहाँ से निकल जाता है और चुपके से जाकर चिंटू और पिंटू से मिलता है और चिंटू और पिंटू अनुपमा को कैद करके रखते हैं। सुनो ध्यान से चिंटे और पिंटू, वजीर साहब इस बड़ी से हाथी को ढूंढने में लग गए हैं। आज ही कस्बे में बैठक बुलाकर इस मुद्दे पर बात हो रही थी जिसमें इस हाथी का बच्चा गोलू भी था जो इस वक्त प्रधान के घर पर ठहरा हुआ है अपने झुंड से अलग। मेरा बेटा तू ठीक तो है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है, तभी तो वो हमारी मुश्किलें बढ़ा रहा है। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो सुभाष, ये हाथी यहाँ पर एकदम महफूज है। सही कह रहे हो चिंटू, इस जगह के बारे में कोई नहीं जानता और ये हाथी तो हमारे सर्कस में भी काम करने के लिए तैयार है। सच में? हाँ, लेकिन सिर्फ एक सौदे पर कि हम इसके बेटे को कोई तकलीफ ना दे। हाँ, बस तुम सर्कस में अच्छे करतब दिखाना। आखिर उस सर्कस में मेरे भी तो पैसे लगे हैं। ये कहकर सुभाष वहाँ से घर लौट जाता है और दूसरी ओर सारे गांव वाले अनुपमा को ढूंढने में लग जाते हैं, मगर वो कहीं नहीं मिलती है। और कुछ महीनों बाद एक दिन प्रधान घर आकर गोलू से कहते हैं, बेटा मुझे माफ कर देना, हमने पूरा कस्बा ढूंढ लिया लेकिन तुम्हारी माँ का कोई पता नहीं चला, मगर तुम्हारा हाथियों का झुंड जरूर मिल गया। तो बेहतर होगा कि तुम अपने झुंड के साथ फिर से मिल जाओ। नहीं बाबा, गोलू हमारे साथ ही रहेगा, वो हमारे घर का हिस्सा है। गोलू हमारे घर का हिस्सा जरूर है, पर उसके कबीले के साथ जाना भी जरूरी है। आप ठीक कह रहे हैं प्रधान जी। आखिर कब तक मैं आपके साथ रहकर आप पर बोझ बनकर जीऊं? एक बात याद रखना गोलू, तुम हमारे ऊपर कभी बोझ नहीं थे, तुम भी हमारे घर का एक हिस्सा हो। अगले दिन प्रधान, श्याम और गोलू निकल जाते हैं, मगर बीच में ही गोलू को एक सर्कस का इश्तिहार दीवार पर चिपका हुआ नजर आता है जिसमें अनुपमा की तस्वीर बनी होती है। प्रधान जी, ये देखिए, ये तो मेरे माँ की तस्वीर है। ये एक सर्कस के इश्तिहार पर है। हटो, मुझे देखने दो। इस पर जो हाथी है, क्या यही तुम्हारी माँ है? हाँ प्रधान जी। फिर तो बाबा इस सर्कस के न्यूज़ पर उस सर्कस का पता भी लिखा होगा। इस पर तो सर्कस का पता भी लिखा हुआ है। चलो हम वापस घर चलते हैं। प्रधान घर जाकर कुछ पड़ोसी लोगों को इकट्ठा करते हैं
और दूसरी ओर सुभाष, चिंटू और पिंटू हाथी की नुमाइश के लिए तैयार खड़े थे। ए हाथी, एकदम अच्छे से करतब दिखाना, ध्यान रहे एक भी गलती ना हो, वरना इसका अंजाम बेहद बुरा होगा। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हमने इसे बेहतरीन ट्रेनिंग दी है। उस प्रधान का क्या हुआ सुभाष? प्रधान उस छोटे हाथी को फिर से जंगल छोड़ने गया था आज, क्योंकि ये हाथी तो कहीं मिली नहीं। जब सुभाष, चिंटू और पिंटू बात कर ही रहे थे, तभी प्रधान, गोलू और गांव वाले सर्कस में पहुंच जाते हैं और उनकी हंसी गायब हो जाती है। और हंसो, बहुत हंस रहे थे ना, अब क्या हुआ? प्रधान जी, अब आप यहाँ कैसे? मुझे यकीन नहीं होता सुभाष कि तुम लालच में इतना गिर जाओगे कि एक बेटे को उसकी माँ से अलग कर दोगे। इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा। प्रधान को देखकर चिंटू पिंटू भागने की कोशिश करते हैं और तभी अनुपमा उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है। और गांव वाले आकर उन्हें पकड़ लेते हैं और अनुपमा वहां गोलू से मिलती है और दोनों एक दूसरे को देखकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। मेरा बच्चा, तू ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ माँ। आप कैसी हैं? मुझे आपकी बहुत याद आई मम्मी। आप मुझे माफ कर दो, मैंने आपकी बात नहीं सुनी थी। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज से आपकी सारी बातें मानूंगा। बस आप मुझे छोड़कर वापस मत जाना। ये कहानी सिर्फ अनुपमा और गोलू की ही नहीं, बल्कि हर मम्मी पापा और उनके बच्चों की है। मम्मी पापा के शब्द कभी कभार बहुत कड़वे लगते हैं, लेकिन वो हमारे अच्छे के लिए ही होते हैं। तो उनसे मतभेद न करके हमें उनकी बातें भी कड़वी दवाइयों की तरह पी लेनी चाहिए।